नमस्कार दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग झारखंड की न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया। झारखंड उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट होता है एचसी मतलब हाई कोर्ट। तो प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया, अर्थात झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000 को, अर्थात जिस दिन झारखंड का निर्माण हुआ, जिस दिन झारखंड भारत से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 के दिन, उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना साथ साथ कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है। जो झारखंड उच्च न्यायालय है अर्थात झारखंड हाई कोर्ट है, वह देश का कौन सा उच्च न्यायालय है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21वां उच्च न्यायालय है। जो झारखंड उच्च न्यायालय है वह देश का 21वां उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है तीसरा, झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। जो झारखंड स्टेट है, हमारा अपना स्टेट झारखंड, इसका उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट कहाँ अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची में अवस्थित है। अगला प्रश्न है चौथा, झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीश मतलब जज होता है। जो झारखंड उच्च न्यायालय अर्थात जो झारखंड हाई कोर्ट है, उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या, टोटल जज जो है, मुख्य न्यायाधीश सहित जो मेन जज होता है उच्च न्यायालय का, तो मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21, अर्थात झारखंड उच्च न्यायालय में, झारखंड हाई कोर्ट में टोटल जज हैं 21 मुख्य न्यायाधीश को लेके। अगला प्रश्न है पांचवा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है। जो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो मेन जज रहता है, उसको कौन नियुक्त करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के परामर्श से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं तथा जो अपना स्टेट का जो राज्यपाल है उसके परामर्श से करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है। जो राष्ट्रपति है, यह उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है। सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल यानी कि उपयुक्त सभी। प्रश्न था कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश किस आयु पर अवकाश प्राप्त करते हैं। अवकाश प्राप्त करना मतलब रिटायर्ड हो जाना। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश जो हैं, पूछ रहा है कि किस आयु पर अवकाश प्राप्त करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष, अर्थात 62 वर्ष की उम्र में अवकाश प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। मंथली कितना सैलरी मिलता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, प्रश्न यही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90,000, अर्थात 90,000 पर मंथ मिलता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सैलरी मिलता है। अगला प्रश्न है 9वां, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तो 90,000 मिलता है, उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80,000, यानी कि जो मेन जज है, जो झारखंड हाई कोर्ट का मेन जज हैं, उनके वेतन से 10,000 कम, अर्थात मुख्य न्यायाधीश को अगर 90,000 वेतन मिल रहा है तो उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं इनको 80,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं यानी कि जो हाईकोर्ट के जज हैं, उनका वेतन तथा भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं, सही है।
भारत की संचित निधि से दिया जाता है, गलत। भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। भारत की आकस्मिक निधि से दिया जाता है, गलत। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की संचित निधि से दी जाती है, क्योंकि उच्च न्यायालय अपना स्टेट में होते हैं, तो स्टेट में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कहाँ से वेतन मिलेगा, तो राज्य की संचित निधि से वेतन मिलेगा, न कि भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश हैं उनको वेतन मिलेगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है अगला। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लेख जारी करने का अधिकार है। जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है, उसको मौलिक अधिकार जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसको लागू करने के लिए लेख जारी करने का अधिकार है। यह अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226 में। अगला प्रश्न है 12 नंबर। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, जो दिल्ली में है, तो उच्च न्यायालय जो है प्रत्यक्ष रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अगला प्रश्न है 13 नंबर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कौन निर्धारित करता है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, जो हाईकोर्ट के जो जज हैं, इसकी संख्या कौन निर्धारित करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अब हम लोग अगला प्रश्न झारखंड लोक सेवा आयोग से देखते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग हम लोग जेपीएससी कहते हैं, जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात झारखंड लोक सेवा आयोग। तो इसमें आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, अर्थात जो जेपीएससी है, तो जेपीएससी का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 ईस्वी में हुआ था। जेपीएससी का गठन कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। झारखंड की स्थापना हुआ 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, इसको याद रखेंगे। और झारखंड हाईकोर्ट का स्थापना भी हुआ था 15 नवंबर 2000 को। और इसको याद रखेंगे कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का गठन है, इसका स्थापना हुआ था 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दूसरा। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जो जेपीएससी के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं? अर्थात जो जेपीएससी होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है, उसके अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अर्थात झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में एक इसका अध्यक्ष रहेगा और प्लस 6 अन्य रहेंगे, इसमें कर्मी 6 अन्य कर्मी रहेंगे। अगर पूछेगा कि टोटल झारखंड लोक सेवा आयोग में टोटल कितने सदस्य कार्यरत हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा एक अध्यक्ष और प्लस 6, टोटल 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6। अगला प्रश्न है तीसरा। झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी है, उसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में है। जेपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? रांची में है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन नियत करता है? जो झारखंड लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की संख्या, यानी कि उसमें कितने सदस्य रहेंगे, इसका कौन नियत करता है कि कितने रहेंगे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल ऐसा कार्य करता है। अगला प्रश्न है 5वां। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो झारखंड लोक सेवा आयोग है जेपीएससी है, उसका अध्यक्ष तथा जो उसके सदस्य हैं जेपीएससी के, इसकी नियुक्ति जो है यह कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल करता है। जेपीएससी के झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? जेपीएससी के जो सदस्य हैं वह अपना त्यागपत्र जो है वो किसे देंगे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को ही। राज्यपाल ही जेपीएससी के सदस्यों, अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेगा, और त्यागपत्र भी ये लोग किन्हें देंगे? राज्यपाल को ही त्यागपत्र दे के और सेवा से त्याग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 8वां। झारखंड में राजपत्रित एवं
अराजपत्रित पदों के लिए, यानी कि राजपत्रित मतलब गजेटेड ऑफिसर हो गया, एवं अराजपत्रित मतलब नॉन गजेटेड ऑफिसर पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है का आयोजन कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड लोक सेवा आयोग। अर्थात झारखंड लोक सेवा आयोग का कार्य क्या है? जो झारखंड राज्य में जितने भी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पद हैं, गजेटेड और नॉन गजेटेड पोस्ट हैं, उनके लिए जो है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन करवाना किसका काम है? झारखंड लोक सेवा आयोग का काम है। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्तियों के लिए पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की थी? जो झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात जो जेपीएससी है, वह राज्य में नियुक्ति के लिए पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित किया था? यानी कि जो जेपीएससी है वो अपना पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब लिया था? सही उत्तर हो जाएगा 17 अगस्त 2003 ईस्वी को। मतलब 2002 में इसका जो है स्थापना हुआ और 17 अगस्त 2003 ईस्वी को इन्होंने अपना प्रथम परीक्षा लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। झारखंड की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी मेरे चैनल पर कराया जाता है, अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद।